हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास है बेटा m और उसका रेडियस कितना है r। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक रोप को हमने रैपिंग कर रखी है और उस रोप के साथ एक बकेट जो है मास की वो सस्पेंडेड है, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है। तो उसने पूछा व्हाट इज़ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बकेट ना। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो बकेट है ये नीचे आएगी क्योंकि इस पर mg नीचे लग रहा है, ये बकेट नीचे आएगी तो ये जो सिलेंडर है ये घूमना स्टार्ट कर देगा ना, ऐसे ओमेगा से ही घूम रहा है। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा हुआ है कि इस बकेट का एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है। तो बेटा अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम तुम ऐसा समझ सकते हो कि अपने पास जैसे मान लो ये अपने पास सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है। इसका अगर हम फुल डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे एक रोप है और इस रोप के साथ ही हम मास की बकेट जो है ये सस्पेंडेड है। ठीक है। और इसका जो रेडियस है बेटा ये है r। ठीक है। अब इसका एफडी बनाएंगे तो सबसे पहले अपने को ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखनी होती है। इसमें दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, एक तो ये एम ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, दूसरा ये सिलेंडर घूम भी रहा है ना, तो उसका रोटेशन मोशन भी हो रहा है। तो दो इक्वेशन लिखनी है, एक फोर्स की और दूसरी टॉर्क की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा mg माइनस टी है ना, टेंशन ऊपर लग रही है इक्वल्स टू एम ए। ये हमने किसके लिए लिखी, ये हमने बकेट के लिए लिखी। ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे इक्वेशन टॉर्क की, तो टॉर्क बराबर बेटा क्या लिखना होता है आई इंटू अल्फ़ा। ये किसके लिए बेटा, सिलेंडर के लिए, क्योंकि वही तो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। अब टॉर्क यहाँ पे किसकी वजह से लग रहा है, टॉर्क बेटा यहाँ पे लग रहा है टेंशन फोर्स की वजह से, क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो रस्सी में है, स्ट्रिंग में है, तो उसकी वजह से सिलेंडर घूम रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी इंटू आर, एफ इंटू आर होता है इक्वल्स टू आई। आई बेटा ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। इनटू बेटा एक्सेलरेशन, ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिख देंगे, a बाय आर। कुछ बोला नहीं गया तो बेटा a इक्वल्स टू आर अल्फ़ा जो होता है वो प्योर रोलिंग के लिए मान्य होता है, वैलिड होता है ना। अगर कुछ बोला ना गया हो तो हमारी इक्वेशन में लगा सकते हैं। तो बताओ बेटा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे आर से दूसरा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टेंशन की वैल्यू अपने पास बनेगी t इक्वल्स टू एम ए बाई 2। इस टेंशन की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। एम जी माइनस, याद रखो इसमें एम ए में कैपिटल M है a बाई 2 और दूसरी तरफ बेटा स्मॉल m है। ठीक है। तो अब ज़रा बताओ अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे एम जी इक्वल्स टू ना, इसमें a कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा m बाई 2 प्लस स्मॉल m। अब तो बेटा इसको सॉल्व करना है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास बन रहा है 2mg डिवाइडेड बाय m प्लस 2m।